नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री समेत हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक और दिग्गज शामिल हुए। बैठक में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के लिए रखा, जिसे सभी ने एक मत से स्वीकार किया। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से नायब सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी। हरियाणा के लिए इसका विशेष महत्व है। हरियाणा की स्थापना 60 के दशक में हुई, तब से अब तक कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को विजयी बनाने में सफल नहीं हुआ। पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, उसका मुख्य कारण है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम देखते थे तब हरियाणा के प्रभारी रहे। हरियाणा के विकास की जरूरियातें कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने फिर से जिम्मेदारी मिलने पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि माननीय मनोहर लाल, आपके मार्गदर्शन में गढ़े गए कुशल और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में न सिर्फ हरियाणा को तरक्की के शिखर पर ले जाने का प्रयास करूंगा, बल्कि डबल इंजन की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की अग्रणी भूमिका हो। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जो प्रहरी बनकर गरीब कल्याण के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। उधर पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कुरुक्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा जोश है और कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सहित शाहबाद उपमंडल में कार्यकर्ताओं की बैठक में ड्यूटियां लगी हैं। इसी को लेकर शाहबाद से बीजेपी प्रत्याशी रहे सुभाष कलसाना ने बताया कि हजारों की संख्या में शाहबाद से कार्यकर्ता पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। से धन्यवाद करता हूं जो कार्यकर्ता आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह है, वैसे तो सभी कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे हैं वो कार्यकर्ता टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह को जरूर देखें, क्योंकि एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 48 सीटें एक बहुमत आया है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, नायब सैनी जी, मनोहर लाल जी, सभी हमारे वरिष्ठ नेता कल रहेंगे। उनको सुनने का, उनको देखने का सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। उधर कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की जिला शाखा में बाल दिवस को लेकर आयोजित जिला स्तरीय बाल दिवस प्रतियोगिता के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव डॉक्टर सुषमा गुप्ता पहुंची और इस मौके पर उन्होंने आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का निरीक्षण किया। साथ ही आपको बता दें कि बच्चों से बातचीत भी की। इस मौके पर सुषमा गुप्ता ने कहा कि बाल प्रतियोगिताओं से बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, साथ ही रचनात्मक प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिलता है। ये हमारे कंपटीशन हो रहे हैं बच्चों के, स्टेट लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्टों में हो रहे हैं, इसके बाद डिविजनल होंगे, फिर उसके बाद स्टेट में होंगे। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं सारे उसमें, ये चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में हो रहे हैं, उनको हम गवर्नर साहब से सम्मानित करवाते हैं। सारे पूरे ऑल ओवर हरियाणा से बच्चे इकट्ठे होते हैं, फिर उनको सम्मानित करवाते हैं। तो ये हम डिस्ट्रिक्ट तय कर लेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में बुलाना है, गवर्नर साहब के लिए टाइम देते हैं। तो इसमें हम 7 कंपटीशन हो रहे हैं, इसमें स्केच या वाटर स्पोर्ट करवा रहे हैं बच्चे।
उधर हरियाणा में नई सरकार के गठन के बीच कांग्रेस ने भी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने कांग्रेस के नवनिर्वाचित 31 विधायक चंडीगढ़ पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव के बाद पहला मौका है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नवनिर्वाचित विधायक मिलने पहुंचे और इस दौरान प्रदेश में मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाने को लेकर विधायकों ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ चर्चा की। तो वहीं हुड्डा ने 18 तारीख को चंडीगढ़ में होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल होने का सभी विधायकों को न्योता दिया। बैठक को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों के साथ अनौपचारिक मुलाकात हुई है। देश और प्रदेश में मजबूती के साथ पार्टी के लिए सभी कांग्रेस जन लड़ेंगे। उधर नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर नांगल चौधरी में सैनी समाज ने खुशी का माहौल देखने को मिला है। सैनी समाज के प्रधान के नेतृत्व में युवाओं की टीम ने शहर भर में डीजे के साथ जुलूस निकाला, पटाखे फोड़े और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। साथ ही युवाओं ने सैनी से आशा की है कि आने वाले समय में सैनी पिछली सरकार की तरह ही तेज तरारी से काम करेंगे और युवाओं के भविष्य के लिए नौकरियों में भी इजाफा करेंगे। नायब को दोबारा सीएम बनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैंने जो काम करे उसकी वजह से हरियाणा की जनता ने उन्हें दोबारा सीएम बनने का मौका दिया और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो वैकेंसी निभाए और आज जो बीजेपी पार्टी में समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि बीजेपी सरकार ने काम किए और रोजगार और जो युवाओं को भर्ती नौकरी में और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हमें बहुत खुशी है कि आज सैनी जी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, कल वो शपथ लेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा जो इस पद पे उन्होंने बताया। और सैनी साहब ने इन पिछले 2-3 महीनों में जिस हिसाब से युवाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, तो उससे युवा बहुत प्रेरित हुए हैं और इस वजह से आज नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री का प्रयोग कर दिया गया। उधर बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, तीसरी बार बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। सबने देख लिया है कि विपक्ष खत्म हो चुका था, खाली बापू बेटा रह गए थे। वो एक ही चीज के लिए तत्पर थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नीति नहीं है और साथ ही साथ कोई जनता की सोच के लिए काम नहीं करता है। किसी भी तरह से आगे बढ़ने वाली बात भी अब दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा के लिए कि तीसरी बार भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज करवाई है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सबने देख लिया कि जो सामने वाला जो विपक्ष था, कांग्रेस नाम की चीज, वो तो सारी खत्म हो चुकी थी, खाली बाबू बेटा रह गए थे और जो हम एक ही चीज के लिए जो है तत्पर थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कोई नीति नहीं थी, कोई किसी तरह की जनता की सोच नहीं थी, किसी भी तरह से आगे बढ़ने वाली बात नहीं थी, पूरी तरह से क्षेत्रवाद था। अब जो है हरियाणा के अंदर जनहित को साधने के लिए बहुत पूरी तरह से पूर्ण बहुमत का मैंडेट जो है हरियाणा की जनता ने दिया है और आने वाले समय में आप देखिएगा नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर भाजपा बहुत जबरदस्त काम जो है जनता के लिए करेगी और आने वाले टाइम में जनता जो है खुश। उधर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारणों की जांच के लिए समिति बनाई गई है। इसी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि दोनों प्रदेशों में गठबंधन सरकार बनाएगा। में अभी देखा जा रहा है, कमेटी बनाई गई है, क्या कारण हुए हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है
कि महाराष्ट्र में जो हमारा गठबंधन है वो सरकार बनाएगा और दूसरे भी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए सारे चुनाव लड़ेगी और प्रियंका जी वायनाड से लड़ रही हैं। ये तो सबसे खुशी की बात है। उधर हरियाणा के कैथल में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले के 23 वर्षीय नरंड गांव निवासी शूटर गुरमेल सिंह की जीशान अख्तर की एक मुलाकात ने संगीन अपराध के बीच धकेला। कैथल डीएसपी बीरभान ने बताया कि मेरे पास मुंबई पुलिस का कोई सदस्य नहीं पहुंचा है। टेलीफोन पर बात हुई थी, उसके बाद मुझे पता नहीं, कल रात को बात हुई, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ मुकदमा के बारे में पूछा था तो बता दिया था कि 3 मुकदमे गुरमेल के खिलाफ हैं और दूसरा जीशान अख्तर के खिलाफ कलायत थाना में मामला दर्ज है। मुंबई पुलिस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके डीआईजी साहब का फोन आया था और उन्होंने कहा कि हमारी मुंबई टीम को हर प्रकार से असिस्टेंस देना। तो मैंने उनसे वादा किया था कि जैसे ही मुंबई पुलिस आएगी हम हर प्रकार से उनकी मदद करेंगे और सस्पेक्टेड को ट्रेस आउट करने में मदद करेंगे। तो सर कितने सदस्य टीम में थे जो यहाँ पहुंचे थे? मेरे पास कोई सदस्य मुंबई पुलिस का नहीं पहुंचा। टेलीफोनिकली बात हुई थी, उसके बाद मैंने पहुंचा था। कितने बजे ये टेलीफोन आया था, कितना मिली थी आपको? होटल के गांव खांबी ने धान की खरीद न होने से गुस्साए किसानों ने हसनपुर पलवल रोड पर जाम लगा दिया। बता दें कि गांव खांबी के अनाज मंडी में पिछले 2 सप्ताह से किसानों की धान की फसल की सरकारी खरीद न होने से गुस्साए किसानों ने बुधवार सुबह अपने ट्रैक्टरों को हसनपुर पलवल मार्ग पर जाम कर दिया। किसानों के जाम लगाते ही मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। जाम की सूचना मिलते ही हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के बार बार समझाने के बाद भी जब किसानों ने जाम नहीं खोला तो हसनपुर मार्केट कमेटी के अधिकारियों को मौके पर बुलाना पड़ा, जिसके बाद किसानों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया। बोलो ना, इनकी समस्या धान के रेट में एमएसपी तो सचिव साहब, ये किसानों का आरोप है 12 दिन से आपने खरीद भी नहीं करी है, सरकारी खरीद नहीं हुई है, क्या मामला है? 14 तारीख को तो जो मिली अलॉट हुई शाम को, कल 15 तारीख है और 30 क्विंटल की शनिवार को खरीद भी हुई थी। अच्छा, जबकि किसान कह रहे हैं यहाँ से एक दाना भी नहीं खरीदा गया है, सरकारी खरीद नहीं हुई है। कल 588 क्विंटल खरीद हुई। समस्या यूँ है भैया, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो एमएसपी का रेट है वो 2320 है और हमारे जिम्मेदार ने सोचे एमएसपी पे बढ़िया बिक रहा और 2320 है, जबकि इसको फुल मीनिंग यू है मिनिमम सेल्स प्राइस, मतलब कम से कम 2320 में तो जाना चाहिए। मैक्सिमम में जो आ रहती है मीलर है, ये वहाँ पंखा भी चलवा सकें, वहाँ में जो मॉइस्चर वगैरह वहाँ चीजें भी देख सकें, मतलब कि यू है कि 2320 को तो कम से कम रेट होना चाहिए हमें। कृष्ण गोपाल जी, क्या समस्या आपकी जो आप लोगों ने जाम लगाया रोड पर? समस्या ये है कि जी ये हमारा जो जिम्मेदार है ये मोटे धान की पैदावारी करता है, तो ये धान हमारा गवर्नमेंट ने अलाउड किया कि गवर्नमेंट इस धान को अपने गवर्नमेंटी रेट में खरीदेगी एमएसपी पर। अब मंडी में क्या हो रहा है कि यहाँ एमएसपी पर ये धान खरीदा नहीं जा रहा, यहाँ धान खरीदा जा रहा है 1900, 2000, कोई 2050 और उससे नीचे ही है, ऊपर की नहीं है जी। तो इसी कारण से सब जिम्मेदार भाइयों ने जाम लगाया हुआ है कि यहाँ अफसर लोग आए, कोई इस चीज का समाधान करे। हमने इस बेस पे कि आज जनाब हमारे इसमें जो धान आया पड़ा 11 दिन हुए, 11 दिन से हमारी ना कोई इसकी खरीद करी गई कम हो रही है। हमारी जितनी भी मंडी में आज से 11 दिन से पड़े परेशान है। धान जो आया है सूखा धान है। कल 2 मीलर आए थे, उन्होंने 1800 और 1900 तक का रेट लगा करके किसान भाइयों ने सबने मिलके कर दिया नहीं।
एक भाई हमारी जब पोर्टल कटता है, पोर्टल पे हमारा सामान बिक रहा है तो हम अपने से रेट में देंगे नहीं, वो छोड़ के निकल गए यहाँ से। समस्या ये है कि 10-11 दिन है कि माले पड़े पहले तो खेत में ही 15 दिन लेट कटा है और वाऊ में 11 दिन यहाँ है कि पड़े कोई यहाँ बोली नहीं है, कैसे भी नहीं, कोई सरकारी अधिकारी आ रहा देखने, तो इसलिए रोड जाम किया है। तो क्या परेशानी आपकी जो माल की खरीद नहीं हो रही? अब ये तो मिलर जाने राजनीति जाने मिलकर कैसे आ रही। तो क्या किस खरीद नहीं हो रही? कुछ नहीं, कल 2 वो आए मिलर 16, 17, 1800 तक बता के गांड फेर चल दिए, तो आप बोले ही ना। तो क्या लगता है आपको कि उधर विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर फरीदाबाद एनआईटी के पूर्व विधायक नीरज शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धोखे और छल कपट से आई सरकार जनता के भरोसे पर खरी उतरने वाली नहीं है। बीजेपी सरकार जनता ने नहीं चुनी, ईवीएम मशीन ने चुनी है। उन्होंने इसके साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार वाकई जनता ने चुनी होती तो बीजेपी को सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर लोगों को समारोह में बुलाने के लिए जिलाधिकारियों के ऊपर जो है दबाव डालकर लोगों को बुलाने के लिए बस और खाने का मेन्यू जारी नहीं करना पड़ता। साथियों, भ्रष्ट भाजपा बेईमानी से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आज तक मैं इस भाजपा को भ्रष्ट कहता था, पहली बार बेईमान शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्होंने चोरी से, ठगी से, मशीनों से सरकार बनाई है। जो सरकार तीसरी बार बन रही हो, जिस सरकार की नीतियां इतनी अच्छी हों, जिस सरकार के 22,500 बूथों में पन्ना प्रमुखों की संख्या जोड़ें तो लगभग 2.5 लाख बैठती है। बहादुरगढ़ में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक युवक के सिर पर पत्थर से एक के बाद एक कई बार करके इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि मृतक युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। शहर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर इस तरह की वारदात होने से शहर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर होडल की अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से किसान परेशान हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि राइस मिलर और मार्केट कमेटी की मिली भगत के कारण नहीं हो पा रही है। बीजेपी सरकार ने हरियाणा में सभी मंडियों को आदेश भी दे चुके हैं और आपको बता दें कि किसानों का एक के एक दाना खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने मार्केट कमेटी और मिलरों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि राइस मिलर धान की डेयरियों में मॉइस्चर बताकर पंखा भी लगवा रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकारी रेट 2,320 रुपए का रेट है, लेकिन राइस मिलर उसके बाद भी धान में नमी ज्यादा बताकर सरकारी रेट से करीब 500 रुपए कम में खरीद रहे हैं। समस्या ये आ रही है जी कि जो है जो धान करे हुए हैं किसान इसके ऊपर रहे हुए हैं और किसान की समस्या धान की खरीद कर पाई जाए, जिसकी बड़ी समस्या कोई नहीं। खरीद नहीं हो पा रही है, ना तो गवर्नमेंट कर रही है और प्राइवेट वाले आते हैं और मन में आए पैसा लगा। अच्छा, अब ये जो पंखा लगा रखा है वो दे रही है, इसको 13-12-13 मोचर आए। अच्छा, अब यहाँ 21 रेट की दे रही है। देखिए, हमारे एरिया में लगभग 25 से 30 राइस मिल है, लेकिन पिछले साल कुछ जो नीतियां रही, कुछ हमारी खरीद में हमारे जो मिलर्स के साथ मंडियों में कुछ दिक्कत रही, लोगों ने माल रिप्लेस कर दिया, जो माल खरीदा था नहीं था, उसकी वजह से मिल वालों को बहुत नुकसान हुआ है। तो इस वजह से जो सरकार का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें वो रजिस्ट्रेशन कराना होता है टाइम से, लेकिन 25 से 30 राइस मिलर्स में केवल मुश्किल से 5 करा पाए हैं। कल से हमारा राइस मिलर रजिस्टर्ड हो गया, आज ये माल का निरीक्षण कर रहे हैं, आज परचेज हो जाएगी। कुछ किसानों का आरोप है कि पंखा लगाया जा रहा है, उसके बावजूद भी मिलर्स हैं जो वो कहते हैं कि अब भी इसमें मॉइस्चर ज्यादा है और किसान
जो को काफी दिन हो गए या मंडी में पड़े हुए, ना रहने की व्यवस्था, तो सरकार के व्यवस्था। मानक है, कल ही तो मिल अलॉटमेंट हुई है, तो सरकार के मानक है, तो उन्हीं के अनुसार ही डेरिया खरीदी जा रही है। तो हमारा आज से खरीद शुरू है? नहीं, 90 क्विंटल की खरीद हो चुकी है, जो शनिवार को हुई थी। उधर त्योहारी सीजन इन दोनों शुरू हो गया है और बाजार में फिर से रौनक लौटने लगी है। दुकानदारों के चेहरों पर रौनक दिखाई भी दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले काफी समय से बाजार में मंदी आई हुई थी। आमदन के साथ साथ लोगों ने खरीदारी भी शुरू की है। बाजारों में खरीदारी का असर मिला जुला देखने को मिल रहा है। ना बब्बू है। त्योहारी सीजन है, कैसा लग रहा है, किस तरह का माहौल है? त्योहार का कोई माहौल तो लग नहीं रहा, बंदा देख लो देखने के लिए मार्केट में बुरा हाल है। बच्चे मंदा है, दिवाली का जिस हिसाब से सीजन है कोई खास नहीं। इस बार पिछली बार की तरह मंदा ही है इस बार। क्या लगता है दिवाली कैसी जाने वाली है? तो दिख ही रहा है, नवरात्रे है वो भी बिल्कुल मंदे गए हैं। ठीक है, फरातों में भी काम नहीं निकला, वैसा ही दिवाली का हाल लग रहा है। दिवाली में भी ऐसा ही रहेगा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है दिवाली का? आप देखो माहौल बिल्कुल शांत है, 0 हेक्टेयर दिवाली, कोई गाहक नहीं है, सुनना पड़ा है बाजार। अब की बार दिवाली कैसी जाएगी सर? ऐसे खुश जाएगी दिवाली जी, कोई खास माहौल नहीं दिखाई दे? नहीं दिख रहा है, आपके सामने है। देखो कि आवाजाही कैसी लग रही है? क्या आवाजाही बिल्कुल ठट्टा ही देख लो, आप ही देख लो। पूरे गाँव से गाहक आ रहे हैं, उन लोग कैसे चल रहा है? नहीं आ रही अभी बात, हम निकल नहीं रहा गाँव से। दिवाली बढ़िया जाएगी। क्या माहौल है गाहकों का, आवाजाही? गाहकों का माहौल ठीक है, कुछ चल पड़ा, पूरा मौके पे पूरा चल पड़ेगा। 4-5 दिन पहले माहौल बनेगा पूरा कस्टमर का मार्केट में। गाँव से आने वाले गाहक हैं वो आना शुरू हो गए हैं या ठीक आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, फसल में बिजी है। जब फसल उनकी कटाई होगी। दिवाली का माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दिवाली रहेगी, काम अच्छा निकलेगा, सभी दुकानदारों के चेहरे पर खुशी है। रातों में माता के नातों में बढ़िया काम रहा, दशहरे भी काम बढ़िया रहा, और दिवाली में बढ़िया रहेगा। तो जो ग्राहकों की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है, जो गाँव से ग्राहक आते हैं उनका? ग्राहकों की आवाजाही है शुरू होने वाली है। हम लोग सोने के सीजन में और नरमे के सीजन में लगे हुए हैं, उसके बाद 2-4 दिनों में काफी बाजार में शुरू हो गए। बहुत बढ़िया जाने वाली है, बहुत बढ़िया खेती, बहुत बढ़िया जाएगी। तो ग्राहकों की आवाजाही है, काम हम शुरू अभी बढ़िया हो जाएगा, 2 दिन चल जाएगा। तो जो गांव के ग्राहक हैं वो आने लग गए हैं या अभी कुछ? अभी देर में है। तो क्या लगता है दिवाली खिलेगी या फिर मंदी रहने वाली? बढ़िया दिवाली का बहुत बढ़िया माहौल है, बढ़िया जाएगी इनकी दिवाली। जो ग्राहकों की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है या वो मतलब कि नॉर्मल तो शुरू हो चुकी है, बस अभी शुरू होने वाली है। जो गांव से ग्राहक आते हैं वो कब तक आना शुरू हो जाएंगे? वो अभी थोड़े बहुत तो आने स्टार्ट हो गए, बस अब आने पे ही है। दिवाली के बाद सब काम चल जाएगा बढ़िया। क्या लगता है दिवाली खिलेगी अब की बार? दिवाली पूरी खिलेगी जी अब की बार। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।